Hello and welcome you all in this book reading session. It is a famous proverb that the birds of the same feather flocks together. But in this story, the birds of the same feather do not flock together. How is it possible? Let's start our story. Two different birds flying together. दो मुख्तलिफ परिंदे इकट्ठे उड़ते हुए. अब फिजिशियन, एक फिजिशियन, डॉक्टर, मॉलेज या ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर भी कहेंगे, रेगुलरली वॉकड होम थ्रू अ फील्ड. वो एक मॉलेज हमेशा की तरह अपने घर जाते हुए खेतों से गुजर रहा था. एवरी इवनिंग, जैसे कि हर शाम को वो जाया करता था. आफ्टर ही हैड फिनिश हिज हाउस कॉल. हाउस कॉल्स का मतलब होता है जैसे कि विजिट बाय द डॉक्टर टू पेशेंट्स होम. जैसे कि कभी कभी ऐसे होता है कि मरीज़ खुद डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, उनकी हालत इतनी ख़राब होती है, इस वजह से जो डॉक्टर होते हैं वो उनका खुद ही चेकअप करने उनके घर चले जाते हैं. तो इसी तरीके से ये एक डॉक्टर था, जब उसने हाउस कॉल्स ख़त्म करके यानी कि अपने मरीज़ों को चेक करके वापस घर जा रहा था, तो घर जाते हुए जो रास्ता आ रहा था वो खेतों से गुजरता हुआ एक रास्ता आता था अमूमी तौर पर उसके घर जाते हुए. हिज होम ले अंडरनीथ. अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, बीनीथ होना, बिलो होना. उसका जो घर था वो काफ़ी नीचे था. द पाथ ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स. माइग्रेटरी बर्ड्स के पाथ यानी कि रास्ते से बहुत नीचे करके था. अब माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं? माइग्रेशन कहते हैं हिजरत को, रीलोकेट करने को, रीसेटलिंग को. आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे परिंदे होते हैं जो मौसम के हिसाब से वो क्या करते हैं, वो एक इलाके से दूसरे इलाके के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं. सम टाइम वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और कभी कभी तो एक बरआज़म से दूसरे बरआज़म में भी चले जाते हैं ताकि वहाँ पे जाके वो सही ज़िंदगी गुजार सकें. तो इस तरह के जो हिजरत करके जो परिंदे आते हैं, तो उनके मतलब वो यहाँ पे बात कर रहा है कि उसका घर जो है उनके रास्ते से, माइग्रेटरी बर्ड्स के रास्ते से नीचे था. वो स्पैन द स्काई, जो कि आसमानों में उड़ते थे. वाइल दे फ्लू इन देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, स्टॉप लैंडिंग पॉइंट, ताकि वो अपनी मुतलका मंजिलों तक उड़ सकें. ही लव्ड बर्ड. उसे परिंदों से बहुत मोहब्बत थी, वो उन्हें पसंद करता था, उसमें इंटरेस्ट रखता था. एंड ऑफन वॉच देम क्लोजली. और अक्सर औकात तो उन्हें बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व भी किया करता था. व्हेन दे फ्लू ओवरहेड. ओवरहेड का मतलब क्या होता है? जब वो उसके सर के ऊपर से उड़ा करते थे, यानी कि आसमानों में जब उड़ा करते थे तो वो उन्हें देखा करता था. ट्राइंग ऑलवेज टू ऑब्जर्व देयर माइग्रेशन. और हमेशा वो देखा करता था कि ऑब्ज़र्व किया करता था, सी किया करता था कि कैसे वो माइग्रेशन कर रहे हैं, यानी उनके माइग्रेशन का पैटर्न क्या है, कब किस मौसम में कौन से परिंदे आते हैं, यानी कि उसे इंटरेस्ट था परिंदों के अंदर. लेट वन आफ्टरनून. कहते हैं कि एक शाम के थोड़ी देर बाद, द फिजिशियन वॉज टायर्ड. वो फिजिशियन थक चुका था. आफ्टर अ लॉन्ग डे. एक तवील दिन गुजार के. जैसे कि डॉक्टर की जो ज़िंदगी होती है वो आपको पता है पेशेंट चेक करते हुए गुजरती है और वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है रूटीन. बट इंसिस्टेड ऑन वॉकिंग. लेकिन उसने इस बात पे अभी भी जो है वो इंसिस्ट किया, इसरार किया कि वो पैदल ही चलेगा अपने घर की तरफ, रादर देन एक्सेप्टिंग अ राइड, के बजाय कि वो एक सवारी ले ले फ्रॉम अ पेशेंट सन. उसके जो एक मरीज़ है उसका बेटा वहाँ से जा रहा था, उसने उसे सवारी की ऑफ़र भी की कि आए मैं आपको छोड़ आता हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं पैदल ही चलूँगा. एज ही स्ट्रोल्ड थ्रू. स्ट्रोल करने का मतलब क्या होता है? चहलकदमी करना. वॉक लेयरली थ्रू द ग्रीन कंट्री साइड. कंट्री साइड कहते हैं देहाती इलाकों को, दही इलाकों को, फार्म लैंड्स को. वो कहते हैं कि वो दही इलाकों से, यानी वो गांव से गुजरता हुआ वो चहलकदमी करते वापस जब अपने घर में जा रहा था, ही कॉट साइट ऑफ अ टू बर्ड्स. उसने दो परिंदों को देखा, हु वर फ्लाइंग रादर लो, जो कि बहुत नीचे उड़ रहे थे. एज इफ़ सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लॉक. फ्लॉक का मतलब होता है उनका जो झुंड है, उनका जो गला है, उनका जो ग्रुप है, उससे वो अलग हुए हुए हैं. दे लुकड अनयूजुअल. वो गैर मामूली लग रहे थे. नॉट द कॉमन बर्ड हु नॉर्मली फ्लू ओवर हेड एट दिस टाइम. और वो ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे कि अमूमी तौर पे जो परिंदे होते हैं वो इस वक्त पे इस तरह उड़ रहे होते हैं. ही बिकेम क्यूरियस. अब वो कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतजस्सिस हुआ, उसे इस बात का शौक़ हुआ, सरप्राइज़ हुआ कि ये क्यों इस टाइम पे ये उड़ रहे हैं. एंड फोकस क्लोजली ऑन द पेयर ऑफ द बर्ड. और उसने इंतहाई गहरी नज़र से उस जो है परिंदों के झुंड को देखना शुरू कर दिया, उस जोड़े को देखना शुरू कर दिया. दे लुक्ड ऑड फ्लाइंग. वो बिल्कुल अजीब से लग रहे थे. दे लुक्ड ऑड फ्लाइंग टुगेदर फॉर श्योर. और वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ उड़ते हुए अजीब से लग रहे थे, अनोखे से लग रहे थे. ऑड का मतलब होता है स्ट्रेंज होना, वियर्ड होना. बिकॉज दे वर टू डिफरेंट ब्रीड्स. क्योंकि वो दोनों जो हैं वो एक मुख्तलिफ किस्म की नस्लें थी. द फिजिशियन हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट. और कहते हैं उस डॉक्टर ने भी इससे पहले ऐसे कभी भी नहीं देखा था कि दो मुख्तलिफ किस्म के परिंदे इकट्ठे उड़े हों. आफ्टर पॉजिटिवली आइडेंटिफाई द स्पीशीज़. और वो कहते हैं उसने जब वो उन स्पीशीज़ को, उनकी काइंड को, उनकी टाइप को देखा कि ये दोनों मुख्तलिफ किस्म की हैं,
तो उसने क्या किया, थॉट, और उसने ख्याल किया द मैटर दो ही वंडर टू हिमसेल्फ हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर द हैवलिंग गोशॉक टू फ्लाई विद अर्थ बाउंड आउल। अब वो कहते हैं गोशॉक क्या होता है, ये एक किस्म का छोटे परों वाला एक बाज होता है, और आपको पता है जो बाज होता है, शाहीन होता है, ये काफ़ी ऊंचा उड़ता है, ठीक है, ये आसमानों से, बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। और वो कहता है कि जब उसने देखा कि दो मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे उड़ रहे हैं, तो उसको ये समझ आई कि ये दोनों मुख्तलिफ़ किस्म के जो परिंदे हैं ये बिल्कुल अलग अलग किस्म के हैं। जैसे कि एक जो है वो उसमें बाज है जो आसमानों से ऊपर उड़ता है, और दूसरा एक उसके पास एक उल्लू है जो कि ज़मीन पर रहता है, यानी कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट एक दूसरे से हैं। Why would a bird who belongs in paradise accompany a bird who essentially belong among the ruins of the earth? अब ruins का मतलब क्या होता है, खंडर होना, आसार होना, ठीक है, फ्रेगमेंट्स होना। अब वो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि एक तो ऐसा बाज है, गोशॉक ऐसा है कि जो जो आसमानों में उड़ता है, ठीक है, उसकी कंपनी ही आसमानों में है, वो बादलों से ऊंचा उड़ता है, वो कैसे एक जो है वो अर्थ पे रहने वाला एक उल्लू जो है उसके साथ उसको अकम्पनी कर रहा है। Soon the bird began to descend, और कहते हैं कि उसके बाद एकदम से ही जो है जल्द ही वो परिंदे जो हैं वो ज़मीन पे उतरने लगे, preparing to land not far from the where the physician has stopped to watch them। और कहते हैं उस जगह से बहुत दूर नहीं वो ज़मीन पे उतरे जहाँ से वो फिजिशियन उन्हें देख रहा था। As they landed, जैसे ही वो ज़मीन पे उतरे, began to hope toward what might have been a cluster of worms on the ground। अब होप करने का मतलब क्या होता है, आराम से कूदना, हल्के से उछलना, ठीक है, जंप करना। टूवर्ड्स अ माइट हैव बीन अ क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब क्या होता है, झुरमट, ग्रो होना, गैदरिंग होना, जो कलेक्टिव होना, कि उन्होंने जो है वो कीड़ों का एक जो झुरमट था, यानी कि एक ग्रो था, ये कीड़े जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ पे उतरे और उन्हें खाना शुरू कर दिया। द फिजिशियन नोटिस दैट बोथ बर्ड्स वर लिम्पिंग, लिम्पिंग करने का मतलब होता है, लिम्प करने का मतलब लंगड़ा के चलना, हॉबल करना, वॉक लिम्पली। कहते हैं फिजिशियन ने देखा कि वो दोनों जो परिंदे हैं वो लंगड़ा के चल रहे हैं। ही वॉन्डर्ड, और वो कहते हैं कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, हाउ इट वॉज पॉसिबल, कि ये कैसे पॉसिबल है फॉर टू डिफरेंट कम्प्लीटली डिसिमिलर बर्ड्स टू बिकम कंपेनियन। वो इसे सोचने पे मजबूर हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है कि दो मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स, एक बाज है और एक उल्लू है, बाज आसमानों से ऊपर रखता है और जो उल्लू है वो ज़मीन पे रहता है, तो कहते हैं ये दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट है, इनका तो आपस में कोई साथ ही नहीं बनता, ये क्यों साथ इकट्ठे चाह रहे हैं, टू बिकम कंपेनियंस, कि ये एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। एंड नाउ ही हैड हिज आंसर, अब उसे उसका जवाब मिल गया। कैसे? दे वर बोथ लेम इन वन लेग, कि वो जो दोनों परिंदे थे बेटा, वो दोनों एक टांग से माजूर थे, लेम थे एक टांग से। एंड दैट हैड बिकम देयर बाइंडिंग फैक्टर, और इसी वजह से वो उनका बाइंडिंग फैक्टर बन गया कि वो एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। वो किस बेस पे हो रहे हैं कि दोनों जो है ना वो एक टांग से माजूर हैं, यानी कि वो दोनों जो हैं वो अपने ग्रोह के साथ नहीं थे, वो माजूर हैं, उन्हें अलग कर दिया गया, वो अकेले रह गए, तो इस वजह से वो दोनों इकट्ठे हो गए। The poor Goshawk, having suffered what appeared to have been a nearly fatal injury, अब fatal का मतलब क्या आता है, deadly किस्म की, कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा deadly किस्म की एक इंजरी की वजह से वो जो बाज था वो बिल्कुल उसके साथ आ गया। had stooped to the level, stoop करने का मतलब झुक जाना, bend हो जाना, had stooped to the level of the ग्रेव यार्ड ऑयल, और वो कहते हैं कि वो ग्रेव यार्ड यानी कि कब्रिस्तान, यानी कि यहाँ पे मुराद है ज़मीनी किस्म का, ठीक है, अर्थली, के अर्थली किस्म के जो आउल है, यानी जिसके साथ उसका मैच भी नहीं होता, इस वजह से कि वो दोनों एक टांग से ज़ख्मी हैं, एक दोनों टांग से जो है वो लंगड़ा के चल रहे हैं, इस वजह से उन दोनों की बाइंडिंग फोर्स बन गई, इस वजह से वो दोनों इकट्ठे हैं। अबैंडनिंग हिज फॉर्मर मैजेस्टी, अबैंडन करने का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, मैजेस्टी का मतलब होता है शान शौकत, कि वो जो पुअर गोशॉक है वो अपनी फार्मर मैजेस्टी है, जो अपनी पुरानी जो शान शौकत है उसको छोड़ के वो एक उल्लू के लेवल तक आ गया है, अपने आप को झुका लिया। इतना क्यों? क्योंकि वो माजूर हो चुका है। तो यानी कि ये दोनों के बॉन्डिंग फैक्टर ये था कि दोनों एक लेग से जो है ना वो लेम थे, लंगड़ा रहे थे, इस वजह से वो दोनों साथ थे। अब यहाँ पे हमारे पास ना एक मोरल लेसन क्या बनता है उसको देख लेते हैं, कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेन और हार्डशिप जो होती है ये दो मुख्तलिफ़ तरह के लोगों को भी आपस में कनेक्ट कर लेती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कभी जो पेन होती है या हार्डशिप, आपको कोई ना कोई दर्द दुख होता है जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ़ किस्म के भी लोग जो होते हैं वो आपस में एक बात पे मुत्तफ़िक हो जाता है। जैसे कि इफ़ यू लुक एट 1857 वॉर,
ऑल मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स एंड क्रिश्चियन फॉर टुगेदर। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपको ये समझना भी आसान होगा। 1857 की जो लड़ाई थी उसके अंदर तमाम तरह के, हालांकि इनके आपस में भी क्लैशेस ज़रूर होंगे, लेकिन ये सारे क्योंकि कॉमन कॉज था, इन सब को पेन था, इस बात का दर्द था कि हम लोगों पे हुक्मरान दूसरे हैं, तो इन्होंने इकट्ठे लड़ा था उसको। हालांकि ये बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। दूसरा लेक्सन इसमें यह बनता है कि सम टाइम इट इज़ अ नाइस वे टू शेयर सम बाइंडिंग फोर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो बाइंडिंग फोर्स शेयर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपका जो दर्द होता है या आपके साथ जो मिज़री होती है वो और भी लोगों के साथ होती है, और ऐसे लोग जो सेम आपके जैसा पेन शेयर कर रहे होते हैं उनके साथ आपकी दोस्ती बड़ी अच्छी होती है। और थर्ड इसमें यह है कि योर ओन फ्लॉक विल लीव यू इन द बैड टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका अपना जो फ्लॉक है, आपका अपना जो झुंड है, आपके अपने जो लोग हैं, आपके अपने जो फोक्स हैं, वो आपको छोड़ देंगे जब कभी आप पे मुश्किल वक्त आएगा। तो आपने अपने मुश्किल वक्त के लिए खुद ही लड़ना है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है कि दोनों परिंदे जो हैं वो अपनी खुराक के लिए खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही वो उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। मेक योर सेल्फ हार्ड बिकॉज द पीपल विल रेट यू, शेक यू एंड ब्रेक यू, बट हाउ यू स्टैंड टॉल इज़ व्हाट मेक्स यू। तो ये लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। और अगर आप इसको सिंपली इस तरीके से भी देखें कि जो हॉक है वो रिच पीपल हैं और जो आउल है वो उसमें पुअर पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तब भी ये स्टोरी समझने में आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी कि ये मोरल स्टोरी बता रही है कि कभी ऐसा होता है कि दुख, दर्द, सफरिंग ऐसी आ जाती है जिसमें अमीर गरीब दोनों एक पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसको ये भी मोरल लेसन हम लोगों ने देख लिया। अब हम इसकी वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। Thank you for watching this whole video.